राजा परीक्षित को सुनाते हैं। प्रहलाद जी भी एक बड़ी छोटी सी अवस्था के बालक, जिन प्रहलाद जी की भक्ति पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। भगवान हर खम्मे में, भगवान का हर जगह कड़कड़ में निवास है, लेकिन उनके लिए इतना त्याग चाहिए, उन्हें बुलाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए इतनी निष्ठा चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए, इतनी भक्ति चाहिए, तब जाकर के भगवान की हमें प्राप्ति होती है। ऐसे साधारण तरीके से भगवान प्राप्त नहीं होते। प्रहलाद चरित्र की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। छोटा सा बालक प्रहलाद, कैसे प्रहलाद जी का जन्म हुआ और कैसे भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम हुआ, कैसे नरसिंह भगवान ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो प्रहलाद चरित्र की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। कहते हैं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दो सगे भाई थे, जिनमें से जो हिरण्याक्ष था, ये हिरण्याक्ष बड़ा बलवान था। इस हिरण्याक्ष ने अपने बल के द्वारा सारी पृथ्वी को उठाकर के समुद्र में डुबो दिया और समुद्र के चारों तरफ इतनी गंदी वस्तु का कोट बना दिया, जिसको तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि को कोई और नहीं, बाराह अवतार, सुअर का अवतार धारण करना पड़ा और माता पृथ्वी को उस समुद्र से बाहर निकाला। बाराह रूपधारी भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और दुष्ट हिरण्याक्ष को भगवान श्री हरि ने मार दिया। भगवान ने जब उस हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यपु ने देखा कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया है, ये विष्णु तो मेरा शत्रु है। सारे राज्य में घोषणा कर दी कि आज से मेरे राज्य में जो भी विष्णु का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके भय के कारण, उसके डर के कारण कोई भी विष्णु का नाम लेता ही नहीं था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेता। इस हिरण्यकश्यपु ने एक दिन सोचा कि मुझे तपस्या करके बहुत सा बल अर्जित करना है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगना है, जिससे मैं इंद्र के इंद्रासन को भी छीन लूं, स्वर्ग का अधिपति बन जाऊं और विष्णु से भी युद्ध कर सकूं। इतनी शक्ति प्राप्त करनी है। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए वन में चला जाता है। इधर हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने उनका हरण किया, हरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने देखा, इंद्र को रोका और कयाधु को अपने आश्रम में रखा। नारद जी कयाधु को इस प्रकार से अपने आश्रम में रखते हैं जिस प्रकार से एक पिता अपनी पुत्री की देखभाल करता है, वैसे ही नारद जी ने माता कयाधु की देखरेख की। और कहते हैं कि सत्संगति का बड़ा असर होता है। कुछ लोगों का संग करके हम बदल जाते हैं। सत्संगति का बड़ा असर होता है। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु नारद जी के आश्रम में है, उनकी देखरेख में है। तो नारद जी प्रतिदिन जो भगवान की कथाएं कयाधु को सुनाते थे, गर्भ में रहने वाले उस बालक पर भी वही असर पड़ता है। और माता बहनें गर्भावस्था के समय, जिस समय उनके गर्भ में बच्चा होता है, छोटा सा शिशु होता है, अगर उस समय उनके कान में भगवान की कथा पड़ जाए
और कहते हैं कि जो माताएं बहनें गर्भवती होती है उन्हें उस समय अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, जिससे कि छोटे से बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद के और भी भाई थे, अनुहलाद, हलाद, सहलाद, लेकिन ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे। लेकिन प्रहलाद माँ के गर्भ में ही भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं तो वो भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। प्रहलाद का आश्रम में ही जन्म हो जाता है। नारद जी ने उस बालक का नाम प्रहलाद रख दिया। छोटा सा बालक प्रहलाद नारद जी के यहाँ पर रहा तो उसमें भी भगवान के प्रति प्रीति आई, भगवान के प्रति उसकी बड़ी लगन बढ़ने लगी। हिरण्यकश्यपु तपस्या करके जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके आता है, राजमहल में देखा मेरी पत्नी महारानी तो है ही नहीं। सबसे पूछा, पता चला तो नारद जी के आश्रम से अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को लेकर के आता है। छोटा सा पुत्र था, जन्म से पहली बार ही आज हिरण्यकश्यपु ने अपने बालक को देखा। प्रहलाद थोड़े बड़े हो गए, बोलने लगे। हिरण्यकश्यपु बड़े प्यार से अपने पुत्र को गोदी में बिठा करके पूछता है, बताओ पुत्र, तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करते हो और सबसे अच्छे तुम्हें कौन लगते हैं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, सबसे अधिक प्रेम भी मैं उन्हीं से करता हूँ और सबसे अच्छे भी मुझे वही लगते हैं, वो है मेरे भगवान श्री हरि विष्णु। और जैसे ही विष्णु का नाम सुना अपनी गोद से नीचे पटक दिया। अरे दुष्ट, तेरा इतना सामर्थ्य कि मेरे ही सामने मेरे ही शत्रु का बखान किया जा रहा है। फिर सोचा बालक तो अभी छोटा है, इसको कुछ पता नहीं, इसे समझाना चाहिए। और ये समझेगा कहा? तो असुर गुरुकुल में इसे विद्या अध्ययन करने के लिए भेज देना चाहिए। असुर गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया, लेकिन प्रहलाद का आसुरी विद्याओं में मन लगता ही नहीं। जब कभी प्रहलाद के गुरु कक्ष से अनुपस्थित हो तो गुरुओं की अनुपस्थिति में प्रहलाद सभी बच्चों को अपने पास में बिठाकर भगवान की कथाओं को सुनाते हैं। माता बहनों से निवेदन है, शांति से बैठे, सुन ना करें। और ये जो प्रहलाद चरित्र की, ये ध्रुव चरित्र की कथा है, ये हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है। इतने छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने छोटी छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, हमारा सारा जीवन निकल जाता है, एक बार हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। और जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद को असुर गुरुकुल में भेज दिया। प्रहलाद गुरुओं की अनुपस्थिति में खुद विष्णु का नाम लेते और बच्चों को अपने पास बिठाकर विष्णु की कथाओं को सुनाते थे। एक दिन प्रहलाद के गुरु कक्ष में पहुंचे तो देखा प्रहलाद भगवान की कथा सुना रहे थे। प्रहलाद के गुरुओं को बड़ा क्रोध आया और प्रहलाद को पकड़ करके महाराज के पास ले गए। महाराज, आपका ये पुत्र, आपका ये बालक तो बड़ा दुष्ट है, स्वयं विष्णु का नाम लेता है और बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, क्या करना चाहिए? महाराज ने प्रहलाद से फिर पूछा, बताओ तुम विष्णु का नाम लेना छोड़ोगे या नहीं? प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए। खौलते हुए तेल की कड़ाई में डाला, होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाया गया, होलिका स्वयं जल जाती है, लेकिन प्रहलाद का एक बाल भी बांका ना हुआ।
कई दिन तक जेल की यातनाएं भुगतनी पड़ी, फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जहर पिलाया, पहाड़ से नीचे फेंका, समुद्र में गिराया, मार पिटाई की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जिसके रक्षक भगवान हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, छोटा सा बालक प्रहलाद कहता है कि पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन मैं भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। आज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, मैं देखता हूँ आज तेरा विष्णु तेरी रक्षा कैसे करता है। चल बता, क्या इस खम्भे में भी तेरे विष्णु हैं? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी मेरे विष्णु हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पिताजी इस खम्भे में तो क्या, मेरे अंदर भी वो विष्णु है, आपके अंदर भी वो विष्णु है, और जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके अंदर वो विष्णु विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे को अग्नि से तपवा करके बिल्कुल गर्म करवा दिया। अग्नि से तप करके वो खम्मा जब एकदम गर्म हो जाता है तो प्रहलाद से कहा कि जा इस खम्भे से जाकर के लिपट जा, मैं देखता हूं तेरा विष्णु तेरी रक्षा कैसे करता है। प्रहलाद जी को मन में थोड़ा संकोच होता है कि ये खम्मा तो एकदम गर्म है, थोड़ा मन में संकोच हुआ। भगवान ने सोचा कि अब मुझे कुछ लीला करनी चाहिए, अपने भक्त पर कृपा करनी चाहिए। डरते डरते प्रहलाद उस खम्भे के पास ही में पहुंचे तो उस खम्भे पर देखा छोटी छोटी सी चींटियां कतार बना करके चल रही। प्रहलाद ने देखा रे, जब इतनी छोटी छोटी सी चींटियों को कुछ नहीं हो रहा तो भला मुझे क्या हो सकता है, और तुरंत उस खम्भे से जाकर के लिपट गए। फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप ने कहा दुष्ट, तुम विष्णु का नाम लेना छोड़ेगा या नहीं, मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूं। प्रहलाद ने कहा पिताजी कई बार पूछ लीजिए, लेकिन मेरा आखिरी शब्द ही यही है कि मैं विष्णु का नाम लेना तो छोड़ ही नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा, दूर पटक दिया और उस खम्भे में बड़ी जोर से एक लात मारता है। खम्मा टूट जाता है और उसमें से दहाड़ते हुए भगवान नरसिंह का प्राकट हुआ। दहाड़ते हुए भगवान नरसिंह का प्राकट हुआ और आज नरसिंह भगवान अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। आज नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ, इतना विकराल स्वरूप कि जिनके स्वरूप को देखकर देवता भी घबरा जाते हैं, इतना भयानक स्वरूप। भगवान जैसे ही उस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए दौड़े तो हिरण्यकश्यप कहता है तू कोई भी हो लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा कि क्यों? उसने कहा मैंने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए हैं कि तुम तो क्या स्वयं विष्णु भी आ जाए तो वो भी मुझे मार नहीं सकता। अब वो पहचान नहीं सका कि कौन है। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अच्छा ये भी बताओ